हो गया। देखिए अभी आपको अगला पहला बताए थे एक्सेप्शन, ऑक्टेट रूल को एक्सेप्शन। अब बात कौन कौन है, पहला बताए थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम आता था। दूसरा देखो इसका एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। या इसी को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, क्या बोलते हैं, या इसी को कहते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं जी, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, या इसी को कहते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। इस सारे चीज का एक ही मतलब होता है, जब कभी भी किसी सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कितना, आउटर मोस्ट शेल में 8 से क्या हो, देखो 8 है तो ठीक है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। 8 से कम है तो एक्सेप्शन हो गया, 8 से ज्यादा हो तभी भी एक्सेप्शन हो गया। तो यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर किसी सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 से ज्यादा, तब ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, या इसको कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कहते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। जैसे देखो एक PCl5 है, देखो फास्फोरस के साथ कितना क्लोरीन है, 5, देखो 1 2 3 4 कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 तो 10, 8 से ज्यादा हुआ। ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, सुपर ऑक्टेट। क्या हो गया, यहाँ पे देखो SF6 सल्फर के साथ कितना क्लोरीन है, 6 6 दूना कितना इलेक्ट्रॉन है, 12, ये भी हुआ सुपर ऑक्टेट। IF7 7 दूना कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना सुपर ऑक्टेट। अब तीसरा इसका एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। देखो दो चीज पढ़ा होगा मैथ में, एक होता सम संख्या, एक होता विषम संख्या। सम जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से ना कटे। तो ऑड का मतलब होता है विषम। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, मतलब जैसे किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 5 है, समझा, 9 है, ये सब 2 से कटता है, 11 13 सब 2 से करता है, 15 17। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। और जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है वो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब एक्सेप्शन होता है। जैसे देखो एग्जांपल से समझा रहे हैं, NO क्या लिखा हुआ है, NO का पूरा नाम क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में देखो हम यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, जैसे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15 नंबर ग्रुप में आता है। बताओ 15 नंबर ग्रुप में बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5। ऑक्सीजन आता है 16 नंबर ग्रुप के, बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 5 कितना हो गया, 11। 6 5 11, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। 11 ऑड है कि इवन है, ऑड। एक ऐसा स्पेसिस हुआ ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखो NO2 का पूरा नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन 15 नंबर ग्रुप का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5। एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हुआ तो 6 दूना कितना हो गया, 12 5 कितना हो गया, 17 ऑड है कि इवन, ऑड। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड है, इसलिए NO2 कैसा कहलाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तीसरा ClO2, क्लोरीन किस ग्रुप में आता है, 17 नंबर में, बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्सीजन के बारीक कितना में 6 6 दूना 12, 2 ऑक्सीजन है तो 12 सब कितना हुआ, 19 क्या हुआ, ऑड हुआ। ये स्पेसिस कैसा हुआ, ये जो स्पेसिस है NO2 सॉरी ये ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब देखो लिखा है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तुमको हम पढ़ाए थे पहला चैप्टर में, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। बात समझ में आ रहा, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हुआ, जिसके पास कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक मतलब हुआ जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जितने भी है सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होता है। सारे के सारे क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हमेशा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ ना कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रहा है। आगे देखो जैसे एग्जाम NO2 कहाँ लिए थे, ये वाला NO2 में एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दिख रहा है, देखो NO2 ऐसा होगा, देखो N डबल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, ये कैसे ही रहा होगा, ये कैसे ही होगा, इसी को हम दिखाएं यहाँ पे NO2 में एक इलेक्ट्रॉन है, NO2 दो NO2 अगर जब मिल जाता है तो ये भी है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। और दोनों NO2 मिल गया तो NO2 का होल ट्वाइस, इसको 2 से गुना कर दो, N2O4 क्या हो जाएगा, ये N2O4 क्या कहलाएगा, NO2 का डाइमर है। NO2 का क्या है, डाइमर मतलब 2 यूनिट मिल के बनता है, और 2 यूनिट मिल के जो चीज बना ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। N2O4 कैसा होता है, ये था खुद पैरामैग्नेटिक, दोनों मिलके क्या बन गया, डायमैग्नेटिक। अब देखो चौथा एक्सेप्शन है केशियन का, वो है कैटायंस। क्या है, कैटायंस। देखो कैटायंस समझता है, जब प्लस चार्ज आता है किसी के ऊपर में, अगर प्लस चार्ज आए तो क्या कहलाता है, कैटायंस। कैटायंस में कौन कौन, देखो एक होता है 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस वाला कैटायन। किसी एटम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में, देखो जैसे देखो ये देखो Li+ है,
ए सुनो Li प्लस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 था इसका एटॉमिक नंबर, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2। इधर देखो Be2 प्लस 4 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस है, समझ में आ रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि हम बताए थे ना कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे देखो हाइड्रोजन हीलियम, इसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ जाए, और इधर देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखो एक Na प्लस Mg2 प्लस के बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, Mg2 प्लस में कितना 8, चेक कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन से। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, यानी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन इधर देखो ये देखो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस है, एगो है 18 इलेक्ट्रॉन वाला, एगो 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाला। तो ये सब क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जब 8 है तो करेगा, 8 से कम हो या 8 से ज़्यादा तो करे नहीं करेगा। ये सब जितना है देखो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन वाला, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन में देखो कौन कौन आता है, Mn2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस Ti2 प्लस। इसके बारीक कक्षा में देखोगे इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन के बीच में मिलेगा, काउंट करोगे बारीक कक्षा में। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, 18 इलेक्ट्रॉन वाला क्या शो करता है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या शो कर रहा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 18 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस का जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखोगे ना, इसका जो कन्फिग्यूरेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखो इसमें कौन कौन क्या है, Zn2 प्लस Cu प्लस Pb4 प्लस Ag प्लस Sn4 प्लस, ये सब 18 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस है, और ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। देखो इधर 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाला केटायंस, 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाला केटायन क्या शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या शो करता है, जैसे एक एग्जांपल देखो Sn2 प्लस Pb2 प्लस Tl प्लस, इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जब लिखोगे ना, लिखना सिखाए थे बाहरी कक्षा में समय 18 प्लस 2 यानी 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समझ रहा। और ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, समझ रहा। तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया वीडियो लेकर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। तब तक आप केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कीजिए, और जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आपका यूट्यूब चैनल हमारा है जेपी महतो, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।